बच्चे हम लोग आज देखेंगे जीन थेरेपी क्या होता है, ठीक है। नीट डायरेक्ट डे 37 में हम लोग चैप्टर 10 का जीन थेरेपी देखेंगे। जीन थेरेपी क्या होता है, देखो बेटा, जीन थेरेपी का मतलब ही होता है कि किसी एबनॉर्मलिटी जीन्स के अंदर अगर हो जाती है तो उसको करेक्ट करना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जीन थेरेपी। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ द मेथड ऑफ करेक्टिंग अ जीन एबनॉर्मलिटी दैट हैज़ बीन आइडेंटिफाइड इन अ किड और एम्ब्रियो, ठीक है। जीन थेरेपी ज़्यादा मोस्ट प्रोबेबली जीन को करेक्ट कब किया जाता है, या तो किड स्टेज पे या एम्ब्रियोनिक स्टेज पे। इन द केस ऑफ हेरिडिटरी इलनेस दिस प्रोसीजर इज यूज्ड। हेयर जीन आर इंसर्टेड इनटू पर्सन्स सेल एंड टिश्यू टू ट्रीट अ डिजीज़, ठीक है। किसी भी डिजीज़ को ठीक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, किसी एबनॉर्मल जीन को करेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जीन थेरेपी करते हैं, ठीक है बच्चे। Correction of genetic defect involving delivery of normal gene into the individuals or embryo to take over the functions of a compensate for the non-functional gene, ठीक है बच्चे। अब देखो इसमें the first clinical gene therapy was performed on 4-year-old girls with adenosine deaminase। मतलब क्या किया था बच्चे कि फर्स्ट जीन थेरेपी 4 ईयर की गर्ल्स में की गई थी, जिसमें क्या गया था, एडीए जीन मतलब एडिनोसिन डीएमिनेस एंजाइम का यूज़ किया था। डेफिशिएंसी इन 1990, दिस कंडीशन इज कॉज्ड बाय द लॉस ऑफ एडीए, एडिनोसिन डीएमिनेस जीन्स विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर द इम्यून सिस्टम टू ऑपरेट, ठीक है। दिस डिसऑर्डर इज काज ड्यू टू द डिलीशन ऑफ द जीन्स ऑफ द एडिनोसिन डीएमिनेस इन सम चिल्ड्रन। एडीए डेफिशिएंसी कैन क्योर्ड बाय बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। In other, it can be treated by enzyme replacement therapy. In this functional, ADA is given to patient by injection. This method is not completely curable. Hence, lymphocytes from the patient blood are cultured in culture media outside the body. Then lymphocytes are implanted with functioning ADA या cDNA and returned to the patient। देखो बच्चे, इसमें क्या होता है कि WBCs जो होते हैं, लिम्फोसाइट्स जो हैं वो बोन मैरो से प्रोड्यूस होते हैं, बट वो मैच्योर नहीं होते हैं अगर ये जीन बॉडी में नहीं बनती है। तो बच्चे में क्या किया जाता है कि एडीए जीन्स मतलब जो लिम्फोसाइट को मैच्योर करने के लिए हमारे पास डीएमिनेस जीन होती है, वो इंसर्ट की जाती है, जिससे डब्ल्यूबीसी मैच्योर हो जाएंगे और पेशेंट जो होगा वो इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड नहीं होगा। इन दिस प्रोसीजर सच जेनेटिकली अल्टर्ड लिम्फोसाइट मस्ट बी इन्फ्यूज्ड इन अ रेगुलर बेसिस। अब क्या होगा, लिम्फोसाइट, मैच्योर लिम्फोसाइट कंटिन्यूसली इन्फ्यूज़ करने पड़ेंगे बच्चे में। इफ़ अ जीन derived from bone marrow cells that produce ADA is injected into cell during the early embryonic stage, it might lead to permanent cures, ठीक है। एम्ब्रियोनिक स्टेज पे हम इसको परमानेंट क्योर कर सकते हैं, है ना, चाइल्ड में क्योर कर सकते हैं, बट एडल्ट में ये क्योरेबल डिजीज़ नहीं होती है। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, कन्वेंशनल मेथड ऑफ डायग्नोस्टिक सच एज सीरम और यूरिन एनालिसिस are incapable of detecting disease causing bacteria or viruses early, ठीक है। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस जो होती हैं बच्चे, या कोई डिजीज़ काजिंग बैक्टीरिया जो हैं, है ना, वायरल बैक्टीरियल कोई इन्फेक्शन होती है तो ये अर्ली जल्दी से डिटेक्ट करके कम्प्लीटली क्योर कर दी जाती है, ठीक है। Recombinant DNA technology, the method used to extraction of gene colony, it is an amplifying by PCR, है ना। हम क्या करेंगे बच्चे, जीन्स का एक्सट्रैक्शन करेंगे और उसको PCR टेक्निक से मल्टीप्लाई करेंगे। दिस मेथड यूज पॉलीमरेज, लाइगेस, वेक्टर एंड होस्ट। रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए हमें PCR मेथड्स यूज़ करना पड़ता है, डीएनए की कॉपीज़ बनानी पड़ती हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए हमें लाइगेस एंजाइम का यूज़ करना पड़ता है, जिसमें हम वेक्टर डीएनए और फॉरेन डीएनए को कंबाइन कर सकते हैं। वेक्टर की ज़रूरत होती है बच्चे, जिसमें प्लाज्मिड का सबसे ज़्यादा रोल होता है। एज इट इज़ सेल से बाहर निकालते हैं और फिर उसमें फॉरेन डीएनए इंसर्ट करके उसी इकोलाई की बॉडी में इंसर्ट कर देते हैं, तो वो प्लाज्मिड वेक्टर की तरह एक्ट करता है। एंड अदर होस्ट, है ना, जो हमारा कम्पिटेंट होस्ट होता है जो फॉरेन डीएनए को एक्सेप्ट करे। PCR क्या है, सिम्टम ऑफ इलनेस डेवलपिंग after the pathogen concentrations sufficiently rise, amplification of nucleic acid by PCR can identify low concentration of bacteria and virus. This technique detects gene mutation in cancer patient. In suspected AIDS patient, PCR is regularly employed to detect HIV. The PCR method can also used to detect genetic disorder also. ELISA एक टेस्ट होता है बच्चे। द एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन कॉन्सेप्ट अंडरपिन्स एलिजा, ठीक है। एलिजा टेस्ट किसके बेस्ड होता है, इसका क्या प्रिंसिपल है, आप बोलोगे एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन बेस्ड है।
Pathogen infection can be identified by identifying antigens such as protein, glycoprotein, and so on, or by detecting antibodies synthesized against the pathogen. ठीक है बच्चे, ट्रांसजेनिक एनिमल कौन कौन से होते हैं आपने ये याद रखने हैं. ट्रांसजेनिक एनिमल हमारे पास कौन कौन से हैं? ट्रांसजेनिक माइस, रैट, रैबिट, पिग्स, शिप, काउ, फिश डेवलप्ड. ठीक है, अब इसमें आप लोग कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हैं इसके. व्हाट इज़ द नीड फॉर क्रिएशन ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल? क्या ज़रूरत होती है हमें ट्रांसजेनिक एनिमल बनाने की? द स्टडी जीन रेगुलेशन एंड इट्स इफेक्ट ऑन द नॉर्मल फंक्शन ऑफ द बॉडी. ठीक है, नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए भी हम लोग ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं. अंडरस्टैंड हाउ द जीन कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ डिजीज़. मतलब जीन्स का डिजीज़ को करेक्ट करने में या किसी ऑर्गेनिजम्स को इन्फेक्टेड करने में जीन्स का क्या कंट्रीब्यूशन रहता है. जीन्स की इंपॉर्टेंस जानने के लिए हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाते हैं. Transgenic animal help in production of useful biological product like human protein, that is alpha antitrypsins used to treat emphysema. ठीक है, तो हम लोग ट्रांसजेनिक एनिमल्स का यूज़ करते हैं जिससे हम लोग एम्फीसीमा लंग कैंसर को ठीक करने के लिए एंटीट्रिप्सिन्स ड्रग्स बनाते हैं. ठीक है, द फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ दैट इज रोजी प्रोड्यूस ह्यूमन प्रोटीन्स इन रिच्ड मिल्क, दैट इज अल्फा लैक्टो एल्बुमिन 2.4 grams per liter. Such animals are useful in the testing of vaccines before human trials. ठीक है बेटा, अब देखो, टुडे ट्रांसजेनिक मॉडल एग्जिस्ट फॉर मेनी ह्यूमन डिजीज सच एज कैंसर, सिस्टिक फाइब्रोसिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस एंड अल्जाइमर डिजीज. ठीक है, ट्रांसजेनिक मॉडल्स एग्जिस्ट मेनी ह्यूमन डिजीज सच एज, ये जो ट्रांसजेनिक मॉडल्स हैं ये ह्यूमन डिजीज़ के लिए जैसे कैंसर को ठीक करने के लिए हम आरडीटी बनाते हैं. सिस्टिक फिब्रोसिस लंग्स कैंसर, लीवर में सिस्टिक फिब्रोसिस हो जाता है. रूमेटॉइटिस अर्थराइटिस है ना, अर्थराइटिस जॉइंट्स में पेन होना. अल्जाइमर ब्रेन की डिजीज़ है. तो इन चीज़ों को करेक्ट करने के लिए हम आरडीटी की हेल्प करते हैं, जिसको हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स पे पहले एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर उसके बाद आगे यूज़ करते हैं. ट्रांसजेनिक माइस आर बीइंग यूज्ड टू टेस्ट द सेफ्टी ऑफ द पोलियो वैक्सीन. तो माइस का यूज़ किया था पहले किसके लिए? पोलियो वैक्सीन के लिए. The technique that can be used by early diagnosis of disease, that is ELISA, recombinant DNA technology, PCR. तो सभी all of these. Rosie was a transgenic. Sheep, cow, mice, all of the above. Cow, Rosie कौन थी? Cow थी बच्चे. Ethical issue आपने देखने बच्चे. Ethical issue क्या होते हैं? Ethical issue है ना. The Indian government has established bodies such as GEEC, Genetic Engineering Approval Committee, to make the judgment on the legitimacy of genetically modified research and safety of integrating genetically modified organism into public services. ठीक है, बायो पेटेंट क्या है? A patent is a government granted protection that allows an inventor to restrict other from the commercializing his creations. ठीक है, next, through the US patent and the trademark office in American corporation obtained patent right on basmati rice 19. देखो बच्चे, जैसे हमारे पास भी कोविड वैक्सीन्स का पेटेंट है ना, तो ऐसे ही बहुत सारे चीज़ों के पेटेंट भी होते हैं. पेटेंट को अगर कोई किसी का कोई पेटेंट या कॉपीराइट लेता है तो उसको बायोपायरेसी बोला जाता है. ठीक है, और पेटेंट जो होता है, बायो पेटेंट जो है वो आपका ट्रेडमार्क रहता है. ठीक है, तो ये भी देखना आपने, और ये सभी पॉइंट्स आप लोग इसकी समरी में डिस्कस करोगे, इसकी समरी के जितने भी पॉइंट्स हैं. ठीक है, और यहाँ पर देखना, स्पेसिफिक बीटी टॉक्सिन जीन वर आइसोलेटेड फ्रॉम बेसलेस एजेंसीज एंड इनकॉर्पोरेटेड इनटू सेवरल क्रॉप प्लांट्स सच एज कॉटन. ठीक, फिर द टॉक्सिन इज इनकोडेड बाय जीन CRY1AC नेम्ड क्राई प्रोटीन्स. ये वाले पॉइंट्स आपने याद. द फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी 1919 4-year-old गर्ल विद एडिनोसिन डीएमइनेज डेफिशिएंसी. इस एंजाइम की डेफिशिएंसी थी इस गर्ल्स में जो WBC को लिम्फोसाइट को मैच्योर नहीं कर पाता था. Recombinant DNA technology, polymerase chain reaction, enzyme linked immunosorbent assay are some of the techniques that serve purpose of early disease diagnosis. Biological product alpha antitrypsin is used for the treatment of emphysema. GEEC कमेटी किस लिए बनाई जाती थी कि आप किसी इलीगल ऐसा ना कर दें, है ना, जैसे कुछ भी आप बना दें जिससे नेशन को लॉस हो सकता है. उसके लिए कमेटी बनाई जाती है कि कोई भी आप मेडिसिन या कोई भी टेक्नोलॉजी कोई बना रहे हैं तो उससे पब्लिक वेलफेयर के लिए पहले आपको देखना पड़ेगा. द इंडियन गवर्नमेंट हैज सेट अप द ऑर्गेनाइजेशन सच एज GEEC
approval committee which will make decision regarding the validity of genetically modified research and safety introducing genetically modified organism from the public services। जो चीज़ आप बना रहे हैं उससे पब्लिक को बेनिफिट पहुंचे ना कि कोई लॉस पहुंचे, ठीक है। तो इसलिए ये आपकी गीक कमेटी बनाई जाती है। जैसे कॉटन की खेती, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, कॉटन आप कॉटन की क्रॉप बना सकते हैं, बट दूसरे जैसे राइस हो गया, बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जो आप बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से बनाते हो, तो वो बैंड है इंडिया में कि आप कॉटन के अलावा कुछ और नहीं बना सकते हैं ना, सिर्फ कॉटन ही कर सकते हैं। खाने वाली जितनी भी चीज़ें हैं तो उनसे लॉन्ग टर्म में एक कैंसर वाली कंडीशन देखने को मिल जाती है। तो बेटर है कि हमें सिर्फ कॉटन वाली खेती ही करनी चाहिए बायोटेक की हेल्प से, और कम एग्रीकल्चर में बायोटेक्नोलॉजी का रोल होना चाहिए। ठीक है बच्चे, तो ये था आपका आज का टॉपिक, और आप लोग ये बहुत अच्छे से करिए बेटा। इसके क्वेश्चन सभी सॉल्व करना, ये चैप्टर हमारा हो गया। अब इकोलॉजी रहता है, हम 5 या 6 दिन में इकोलॉजी को कंप्लीट कर लेंगे। ये सभी क्वेश्चन बेटा इसके सॉल्व करने आप लोगों ने, इसके सभी क्वेश्चन सॉल्व करना बच्चे, ठीक है। ये सब क्वेश्चन इसके सॉल्व करना और ग्रुप में सेंड कर देना। थैंक यू।